ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फैन बंद करवा, स्विंग पण बंद कराने, खाली एसी चालू। एसी चालू રાખવાનો એટલે કુલિંગ મળ્યા કરે, સીધો જે ફ્લો આવે છે ને ના આવે। હા હમણાં જે ચાલુ કર્યું તે શું હતું? હા એ સારું, એસી બંધ થઈ ગયું એવું લાગે છે। બસ ચાલુ હોય તો વાંધો નહીં। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके एतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय 39वां श्लोक। इसके पहले के श्लोक में ये वस्तु स्पष्ट की गई, समझा दिया, हमको समझाया गया। कवि महाराज ने इतना समझाया कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में मूलभूत समस्या, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अगर इसको जान लिया जाए, इसको समझ लिया जाए ढंग से कि हमारी समस्या क्या है। पहली तो बात यह है कि सामान्य मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि जीवन में समस्या है, मूलभूत समस्या। छोटी मोटी समस्या है तो लोग उसका उकेल ढूंढते रहते हैं, उसका समाधान करने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अगर ऐसा लगता है कि शांति है, सब सुविधाएं हैं हमारे जीवन में, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, तब भी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो है ही। ऐसा नहीं कि दुख है इसलिए हमें कुछ करना है। कोई पुण्यशाली जीवात्मा को दुख नहीं भी महसूस होता है, वो समझते हैं कि सब बराबर है। लेकिन जब जन्म हुआ तो मृत्यु तो है ही, और मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है। मृत्यु का भय, मृत्यु का डर सबको रहता है। वैसे तो ज्यादा दुख होने पर ही मनुष्य भगवान की तरफ देखता है, पर संस्कारी मनुष्य, विचारशील मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन में सत्य की खोज करता रहता है। सृष्टि के बारे में भी चिंतन होता रहता है उसके जीवन में और अपने जीवन के बारे में भी कि मनुष्य का जीवन किस लिए है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, वो उपनिषद के जो संवाद है, तो ब्रह्म विदा
ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानी नहीं, लेकिन ब्रह्म में जिनको रस है, सत्य की खोज जिनके जीवन में है, ऐसे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आपस में पृच्छा करते हैं, विचार करते हैं कि आपको क्या लगता है, इस जगत का कारण क्या होगा। ऐसा जब हमारे जीवन में, हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठे जिस समय कि ये क्यों है, ये सब प्राणी कहाँ से आते हैं, सबका जन्म किस लिए होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, कुतस्म जाता इमे प्रजा, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, कौन उसकी देखभाल करता है, कहाँ जाते हैं, बार बार क्यों आते हैं, हम भी क्यों, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्या पाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार के विचार हमारे जीवन में शुरू हो जाए तो अपने आप संसार का आधा दुख कम हो जाता है। ये भाग्यशाली पुण्यशाली जीवात्मा ही ऐसा अपने जीवन में सोचते हैं। बहुत बड़ी कृपा चाहिए ये सब सोचने के लिए। आपको लगेगा कि उसमें क्या है, लेकिन हमको सुबह खाना किया, दोपहर दोपहर के खाने की चिंता होती, दोपहर में क्या खाएंगे। अभी फुटपाथ वाले को चिंता हो तो समझ में आता है, बेचारे भिक्षुक को, उसको पता नहीं। कोई साधु को कभी ऐसा हुआ कि दोपहर को मिलेगा कि नहीं भिक्षा, वो अलग बात। पर जिनके पास खाने पीने की भरपूर सामग्री है, उनकी चिंता यही है, दोपहर में क्या बनाएंगे। चिंता मतलब वही है, दोपहर का मेनू क्या रहेगा। दोपहर को खा लिया, फिर शाम को शिविर में कितनी बार भोजन देंगे, क्या मेनू होगा, क्या खाने में देंगे। हमारी बुद्धि में ऐसा ही चलता है, अगले साल क्या करना है, अमेरिका वापस कब जाएंगे, इंश्योरेंस लिया कि नहीं, ये किया कि नहीं, ऐसे विचार आते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ सोचते नहीं है। ये सब भले हो, लेकिन मूलभूत जो चिंतन होना चाहिए, मनुष्य को जो शोभा देता है, मनुष्य की बुद्धि जो कीमती चीज है, तो पारसमणि के समान है, वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है अपनी बुद्धि। उसका अगर उपयोग सत्य के खोज में, ये सब जानने के लिए, नहीं कि हमें साइंटिस्ट बनना है, ना तो हमें एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो सत्य मतलब हम कहाँ से आए, हमारा जन्म क्यों हुआ, इसका प्रयोजन क्या है। जन्म लेकर भी हम क्या ढूंढते हैं, कुछ ढूंढते तो है ना कि नहीं ढूंढते। लगता है कि खाना पीना ढूंढ रहे हैं, मकान ढूंढ रहे हैं, कपड़े ढूंढ रहे हैं, अलंकार, प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सब ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये सब के माध्यम से किसी और चीज की खोज भी हमारे जीवन में चालू, इसका पता हमें लगना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो कल जैसे हमने समझा कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में हमारा दिमाग बंद है। भले हम घूमघाम कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, कुछ पाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी अंधकारमय अपना जीवन है। अज्ञान है बुद्धि में, दिमाग बंद है मतलब बुद्धि में अज्ञान है। तीनों अवस्था में अज्ञान है, तो इसका मतलब जन्म के बाद भी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अज्ञान ही है हमारी बुद्धि में। तो फिर क्या पाया, क्या पाया। ये कोई ज्ञान नहीं है कि हम जब पैदा हुए तो मुट्ठी बंद थी और जाते वक्त हमारे हाथ ऐसे खुले, तो कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर जाने वाले नहीं है। ये कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो याद करके हमें जीवन में जो भी इकट्ठा करना है, अ, परिग्रह, उसमें हम थोड़ा विवेक सीखे, वो अलग बात है, व्यवहारिक ज्ञान। लेकिन पैदा ही क्यों हुए, जन्म ही क्यों हुआ,
ये सोचना चाहिए, तभी जवाब मिलेगा। और हमें क्या चाहिए? वेदांत का कंट्रीब्यूशन यही है, वेदांत का प्रदान यही है कि वो हमें इतना सिखाता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए। हमारा मन जब ये समझे, नहीं तो शब्द तो हम बोलते रहेंगे, लॉजिकली सब समझ में आ जाता है, तो जवाब भी आ जाता है कि हाँ, सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। हम भी बोलते रहेंगे शांति चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जब कबूल करे, अपना मन सम्मत हो जाए, ये कैसे पता चलेगा कि मन सम्मत हो गया कि नहीं? हमने समझ लिया कि जीवन में शांति ही चाहिए, सुख ही चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? कैसे पता चलेगा? वेरी गुड। वैराग्य। हमारे जीवन में अपने आप वैराग्य प्रकट होगा। जब समझ जाएंगे ना कि शांति ही चाहिए, तो अनुभव तो है ही कि सब भोगने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, तो उसकी तरफ अभी मन नहीं जाएगा। वैराग्य अपने आप प्रकट होगा और शांति का उपाय क्या है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ये सब तो आगे समझाया और कहा कि उसके लिए कोई आलम्बन की आवश्यकता है, परम आलम्बन। तम आभजेत। कितनी बातें समझाई इसके पहले 38वें श्लोक में? अविद्यमान अपि अवभाति ही द्वयः। ये सब याद रहना चाहिए। संस्कृत में भले याद ना रहे, लेकिन जो सिखाया है ना वो याद रहना चाहिए। अविद्यमान अपि अवभाति ही द्वयः। इसका भाषांतर क्या करेंगे? द्वयः मतलब द्वैत। द्वयः मतलब दो नहीं, अनेक है, दो कहाँ है? अनेक है ना। द्वयः मीन्स द्वैत। द्वैत मतलब हम जुदा है, बस हम कुछ है। हमारा एक नाम हो गया, हमारा एक रूप हो गया, हमारा एक व्यक्तित्व हो गया, जिसको हम व्यष्टि कहते हैं। और पहले तो एक ही था, परमात्मा एक ही था, उसमें से दो कैसे हुए? अभी भी दो है नहीं, एक ही है। जो है वो परमात्मा ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम। जो है वो तो एक ही तत्व है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में कितना है? दो है। दो मतलब दूसरे लोगों के साथ जो भेद अनुभव में आता है, उसकी बात नहीं है। वो द्वय माने पूर्ण स्वरूप परमात्मा, जो हमारा आत्म स्वरूप है, उससे हम अलग है ही नहीं। फिर भी हमारी बुद्धि में भगवान हमसे अलग हो गए। ये अलग कैसे हुआ? हम भगवान से जुदा कैसे हुए? क्यों दो है? मैं और ब्रह्मा, जीव और ब्रह्मा, ऐसे दो कैसे हो गए? इतनी महत्वपूर्ण ये समझ है। जैसे आप कोई कमरे में प्रवेश करते हैं और वो कमरे में एक शीशा लगा हुआ है, तो जैसे आप उस कमरे में प्रवेश करते हैं, आप तो अकेले हैं, लेकिन दिखने में अभी दो होंगे। ये तो थोड़े बुद्धिमान है हम लोग, इसलिए हमको पता चल जाता है कि शीशे में दिखने वाला मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। लेकिन बच्चे को पूछो तो, आपको याद है अपने अपने बच्चे को बड़ा किया होगा, छोटेपन में ऐसा कि बच्चे को शीशा नहीं दिखाते, ऐसा सुना है मैंने। और कृष्ण भगवान को मक्खन की चोरी करनी है, और यशोदा माँ को पता है कि ये आ जाएगा, मक्खन रखा है इस कमरे में, तो लाला आ जाएगा, तो मैया क्या करती है पता है? उधर शीशा लगा देती, उधर शीशा रख देती है, तो जैसे लाला जाएगा उधर, भाग के वापस। क्यों? दूसरा कोई है, वो बता देगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी।
ये जो पशु पक्षी है उसकी हरकत देखी है ना, शीशा देखकर वो क्या करते, उसको लगता है कि कोई है। द्वैतात् ही भयम भवति, दूसरा कहाँ से आ गया, फिर छोड़ता ही नहीं हो, आप कितना हटाओ वो नहीं छोड़ेगा, बार बार उधर आएगा, उधर है कौन, उधर है कौन। हम ऐसा नहीं करते। प्रतिबिंब हमको भी दिखता है, हमको भी दो तो दिखते हैं, उसको भी दो दिखते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि में निश्चय क्या हो गया, दो है, दो अलग है एक दूसरे से, उसका नाम द्वैत। हम दो देखते हैं, और इस शीशे में हमारा प्रतिबिंब है और हम भी है, बिंब और प्रतिबिंब दो हमें भी दिखाई देता है आंखों से तो, लेकिन बुद्धि में गिनती एक की ही होती है। यहां हम बुद्धिमान है इस बात में। तो ये जीव है ना, जीव मतलब हमारा अनुभव, वो जीव जहां है ना, वही उसी स्थान पे जीवत्व जहां है, जीवत्व का अनुभव, मैं हूं ऐसा कहते हैं ना अपने हृदय में, मैं हूं, वहां ये जो जीवत्व का अनुभव है उसके पीछे ही उसके अधिष्ठान रूप ब्रह्म भी है, ऐसा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुषः चक्षुः, मनसः मनः। कौन सा उपनिषद है, केनोपनिषद। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, किसकी प्रेरणा से ये मन प्रवृत्त होता है, सभी का मन सृष्टि में, ऐसा प्रश्न किया गया। गुरुजी ने उत्तर दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुषः चक्षुः। भी कोई एक ऐसा है जिस मन में प्रेरणा मिलती है, जिनसे मिलती है, वो मन का भी मन है, मतलब मन के पीछे कोई है। आंखें क्यों देखती है, किसकी वजह से हमारी आंखें देख पाती है, तो आंखों के पीछे दूसरा कोई है जो आंखों को देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है, उसको बोलते हैं चक्षुषः चक्षुः। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, तो ये तो कर्णेंद्रिय है, उससे सुनाई देता है, लेकिन इसके माध्यम से इसके पीछे दूसरा एक कान है जो सुन रहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुषः चक्षुः, मन के पीछे भी जो बैठा है, तो अपना जो मैं है, अहंकार है, उसके पीछे ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। मुंडक उपनिषद में कैसे वर्णन करते हैं, द्वा सुपर्णा सौजा सखायाः समान वृक्षम परिशस्व जाते। तो एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी विराजमान, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, बिल्कुल बराबर, सुंदर पांख वाला, पांख वाले दो पक्षी बिल्कुल समान है, कोई भेद नहीं है। कितना सुंदर ये वर्णन है, तरीका है समझाने का। ये वृक्ष कौन सा है, वृक्ष, वृक्ष क्या, किसके लिए वृक्ष कहा गया, अपने शरीर के लिए। इस शरीर में ये वृक्ष है, उसमें दो पक्षी है। कौन दो पक्षी, एक मैं, अपना अभी इस वक्त जो मैं करते वो, जिसको जीव कहते हैं। ब्रह्म में और मैं में, अपना मैं में क्या फर्क है, मैं हूं, ये जो अपना निश्चय है ना, ये एक तरफ मैं दूसरी तरफ हूं, इसके बीच में जितने भी विशेषण है, एडजेक्टिव्स, ये सब मिलके जो बनता है उसका नाम जीव है। तो मैं हूं के बीच में क्या है, मैं शरीर हूं, फिर और विशेषण, शरीर तो इतने सारे हैं, लेकिन किसका शरीर हूं,
मनुष्य का, मैं मनुष्य हूं, ये भी निश्चय है। फिर मनुष्य में भी विशेषण, स्त्री पुरुष, इसमें भी बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, जो भी, जैसे जैसे शरीर की अवस्था बदलती जाती है अपना निश्चय बदलता है। अब कोई ऐसा कहेगा मैं बच्चा हूं, हाँ होगा जरूर बचपना, लेकिन कहेगा नहीं कि मैं बच्चा हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हूं के बीच में जो भी है, मैं पापी हूं, मैं पुण्यशाली हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, सब सब मसाला, उसका सार एक ही है, जीव। मैं हूं के बीच में ये जो मसाला है ना, वो मसाला भर दो, स्टफ वाला, स्टफ परोठा स्टफ करेला, वो तो मजा आता है ना, हम मसाला भरते हैं। तो मैं हूं के बीच में जो मसाला भर के जो हम तैयार बैठे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ऐसे हैं, उसका नाम है जीव। वो आप जानो, आपके बारे में आप क्या सोचते हैं, सबको पता है अपने बारे में, जो भी हमारा ख्याल है उसको हम सत्यता देते हैं, और वही उस हिसाब से ही हम अपना व्यवहार करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो ब्रह्म कहाँ है? वो जो मसाला निकाल दो और मैं हूं जो बचेगा, जिसमें मैं और हूं एक साथ ही है। तो लिखने में मैं और हूं इधर उधर होता है, लेकिन वास्तव में अनुभूति में जो मैं हूं का अनुभव है, वहां ही हूं का अनुभव है। आई एम, होना, अस्तित्व, सत्य, और भांति, अस्थि और भांति, हूं उसको कहते हैं भांति, ये एक ही है। जब ये मैं हूं के बीच में कोई मसाला नहीं रहता है, तो मैं हूं एक है, वो पता चलता है। वो किसका स्वरूप है? परमात्मा का, ब्रह्म का। तो दोनों साथ साथ है इस शरीर में, दोनों साथ साथ है। मैं हूं ब्रह्म भी है, और वो मसाला वाला मैं हूं भी है। भी पता चला ना मसाला वाला का नाम क्या है? वो एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं बताना कौन सा मसाला की एडवर्टाइज आती है। ये तुम लोगों को ये पता नहीं होगा, नहीं? ये नहीं, ये नहीं वो गुटखा वुटका खाते हैं ना, तम्बाकू, उसकी बात। तो ये मसाला वाला है, वो जीव है। और जो शुद्ध है कौन है? ब्रह्म। वो असंग है, वो असंग है, सदा सर्वदा एक रूप, अजन्मा, अमर, उसको आत्मा कहते हैं। तो आपकी आत्मा, इसकी आत्मा, ऐसे अनेक मैं हूं नहीं है। जब वो शुद्ध स्वरूप को आप सोचेंगे कि इसकी मर्यादा कहाँ है, परिच्छिन्नता कहाँ है, तो कोई परिच्छिन्नता नहीं है उसकी, वो सब जगह है। उसको कहते हैं सर्वव्यापक। उसका कोई नाम नहीं है, या तो कहो सब नाम उसके हैं। उसकी कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष। उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण। और जितने भी गुण हैं सृष्टि में, उसको मसाला, ये तो मसाला का स्वरूप हो गया, विशेषण हो गया। ओरिजिनल तो ये हो गया, निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष। ये भी हमारे अंदर है, और वो भी है। वो जो निर्विकार है, निर्गुण है, उस आत्म स्वरूप में शांति है, ज्ञान है, आनंद है, पूर्णता है, एक है, और अद्वितीय। उसकी जो अनुभूति है, वो अनुभूति की विस्मृति हो गई। अविद्यमान अवभाति, हाँ उसके पहले के श्लोक में ये कहा गया।
ठीक है। अविद्यमानः अपि अवभाति द्वयः। 37 श्लोक में द्वयं भयं द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भयं द्वितीय, वही शब्द द्वयः 38वें श्लोक में भी कहा गया। अविद्यमानः अपि अवभाति ही द्वयः। तो दो कैसे हुए? द्वितीय कहाँ से आया? इसका कारण भी बताया। पहले तो दो है हमारी बुद्धि में, इतना समझ में आना चाहिए कि हमारी बुद्धि में दो है। हम अपने को ही समझते हैं, एक ही समझते हैं। हाँ, ऐसा है कि किसी को भूत का प्रभाव हो तो ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर दूसरा भी प्रवेश किया है। ये ऐसी बात नहीं है, वो भूत का प्रवेश की बात नहीं है। भूत के जिसके अंदर प्रवेश करते हैं तब लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी वाणी बदल गई, उसकी आवाज बदल गई, उसका ये बदल गया, तो मतलब उधर भी दो है, ऐसी बात नहीं है। वो जाने क्या चीज है, हमको नहीं पता। लेकिन श्रुति कहती है कि जो अपने को जीव समझ रहा है, जहां भी सब जगह अपने को जीव, जो जन्म हुआ है, जिसका भी अस्तित्व है, वो सबकी बुद्धि में मैं हूं ये तो ख्याल है ही। तो वो जीव अपने आप को सब जीव समझते हैं क्योंकि जीवत्व की अनुभूति है, परिच्छिन्नता की अनुभूति सबको है, परवशता की अनुभूति सबको है। तो ये जो अपना अनुभव है जीवत्व, अगर अनुभव है तब भी उसको ध्यान में नहीं लेते और मैं कुछ हूं, आई एम सो एंड सो, ऐसा जो अहंकार है, लगता है कि हम एक ही है। हमारी बुद्धि में तो ऐसा ही है ना कि हम एक ही है, लेकिन ये यहाँ से सीखना क्या है? हम एक नहीं है, हम दो दो है। हम दो मतलब पति पत्नी की बात नहीं है। ये एक जो अहंकार जिसको कहते हैं ना, मैं वाला, उसके अंदर दूसरा ब्रह्म है। तो दो तत्व है हमारे, जीव और ब्रह्म। चलो ये सुनने से भी शांति लगती है, अच्छा लगता है कि हमारे अंदर भगवान भी मंदिर में भी है, सब कहीं है, लेकिन मेरे अंदर भी भगवान है। ये मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मैं बेचारा, मैं दुखी, मैं त्रस्त, लेकिन एक आधार मिल जाता है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मेरे साथ भगवान है ही। लोग चाहे कितना भी मुझे, मेरा तिरस्कार करे, मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं पापी भी भले हूँ, मैं पुण्यशाली भी भले हूँ, लेकिन मेरे अंदर भगवान। श्रद्धा की बात नहीं, मानने की बात नहीं है ये, यहाँ आपसे हम मानेंगे ये बात नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा, बुद्धि को समझाना पड़ेगा, तो उसमें रस पड़ेगा ना कि जब भगवान मेरे अंदर है तो मुझे उसका अनुभव करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। मैं क्यों उसका तिरस्कार करूं? जब अपनी बुद्धि में मैं एक ही ख्याल है और ऐसे हम जीवन जीते, तो इसका मतलब हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे? तिरस्कार हो ही गया, इसलिए कहा गया ईशात अपेतस्य। जब आपने उसका तिरस्कार कर दिया, उसकी विस्मृति हो गई, तो आप अकेले रह गए, बस इतनी सी बात है। भगवान की विस्मृति हो गई, ब्रह्म का तिरस्कार कर दिया, तो हम अकेले रह गए। अब अकेले रह नहीं पाते, अब डर है, अब भय है, मृत्यु का भय है, दुख है, निराशा है, चिंता है, अशांति है, अपूर्णता है। इसलिए खोज किसकी चल रही है? उसी पूर्ण तत्व की।
वही ब्रह्म की जो अपने साथ है ही अपना अधिष्ठान है, उसी की खोज चल रही है। ये भी ज्ञान है, ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी ही खोज चल रही है। ये हम नहीं समझते, ये इतना ही बस तकलीफ यही है कि समझते नहीं। ये लोग नहीं समझते, जीव नहीं समझ पाता कि इसके जीवन में किसकी खोज चल रही है। इसको ही अज्ञान कहते हैं और कुछ नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है अज्ञान माने, पर उसका परिणाम बहुत भयंकर है। क्योंकि किस तरह से हम तड़प रहे हैं ना, कैसी अंदर से हालत है, कितना दुख है, कितनी अशांति है। मतलब तड़पना मतलब क्या, दूसरे के पास जब सुख की हम भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तो कितनी खराब स्थिति है ना। कोई करोड़पति अत्यंत धनवान व्यक्ति किसी के पास पैसा मांगे, उसका बच्चा किसी के पास पैसा मांगे, कितनी खराब स्थिति है ना, शोभा नहीं देता उसको। ऐसे हमारी स्थिति ऐसी है, थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने तिरस्कार किया, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और पूरा जिंदगी हम डिपेंडेंट है कि मेरी तरफ ये देखे, मेरे बारे में कुछ पूछे, मेरा कोई हो। ऐसे नहीं लगता है कि हम किसी के पास हम भीख मांगते हैं, मान मांगते हैं, लेकिन अपमान कर देते तो पता चलता है ना, दुखी हो जाते। क्यों? तो कि उसने मेरा अपमान कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप सम्मान मांग रहे थे, मान की अपेक्षा वाले थे ना, तो भिखारी ही है। भिखारी सारी दुनिया लताई कर, जीव माने भिखारी और कुछ नहीं। स्वामी दयानंद जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन करते थे कि आजकल जो ये झाड़ू मिलते हैं ना, ब्रूम स्टिक, उसको आप कितना भी सजा दो, रंगीन, कलरफुल, कलरफुल ही मिलते हैं आजकल प्लास्टिक के, उसके ऊपर आपने कुछ हीरा लगा दिया, मोती लगा दिया, लेस लगा दी, वो सब लगा के आपने उसमें रखा शोकेश में सजा के, बहुत सुंदर लगेगा, नो डाउट। पर कहेंगे क्या उसको? ऐसे सृष्टि में, विश्व में मनुष्य कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, भौतिक उन्नति प्राप्त कर ले, चारों तरफ गाड़ी हो, साधन सामग्री हो, वैभव हो, वो मेहनत का हो कि फिर जैसे भी उसने प्राप्त किया हो, फिर विदेश भाग गया हो, पर ये जो अपने आसपास उसने इकट्ठा किया वैभव, और वो गाड़ी में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी बुद्धि में भी अपने लिए क्या ख्याल होगा, वो अपने आप को क्या कहेगा? अति धनवान व्यक्ति, अति सिद्ध व्यक्ति भी आखिर में अपने आप को क्या कहेगा? जीव, मैं जीव हूं। और तद्दन गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, उसकी बुद्धि में भी क्या ख्याल है अपने बारे में? मैं जीव हूं। तो अंदर से तो सब लोग जीवत्व का ही अनुभव करते। ये समझना है, और ये जीवत्व का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब चाहते क्या है? जब हम भीख मांगते हैं सुख की, मान की, धन की, चाहे किसी भी चीज की, कि कोई हमें महान महान बनना है, कोई मुझे मेरा स्वीकार करे, तभी मैं बराबर हूं। वो पूरा संसार, जैसे कोई व्यक्ति का हाइट, किसी को हाइट कम होती है, तो उसके बुद्धि में ऐसा हो जाता है कि मेरी हाइट कम है, तो अब क्या करेंगे उसको कवर करने के लिए? बुद्धि कैसे सोचेगी कि लोग मेरी तरफ कैसे देखेंगे, तो लोग मेरा स्वीकार करे कि मैं बराबर हूं, इसके लिए मेरी बुद्धि मुझे क्या सलाह देगी, क्या सुझाव देगी? सब उसमें से फिर उसको फैशन कहते हैं, अलग चीज है। फिर वो लंबी व्यक्ति भी ऐसे सैंडल पहने, वो अलग बात है। लेकिन ये संसार
अपनी बुद्धि में ये जीवत्व क्या कराता है हमारे पास। काले रंग के हैं हम, तो ब्यूटी पार्लर में जाओ, ब्यूटी पार्लर इसलिए तो चलते हैं ना, नहीं तो कहाँ चलेंगे। हम इनवाइट करते हैं ना, मेरे अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, मेरी बुद्धि में मेरे लिए जो ख्याल है, जिससे मैं अपना स्वीकार नहीं कर सकती और लोग मेरा स्वीकार करें, लोगों में मैं बराबर दिखाई दूं, ऐसा प्रयास सतत मेरे जीवन में रहेगा। फिर वो वस्त्र का हो, अपना मेकअप का हो, सब में उसके पीछे लगे रहता है व्यक्ति। ये जीवत्व है, उसमें से उत्पन्न हुआ कर्म है, प्रवृत्ति है, भागे जा रहे हैं उसके पीछे, ये सब हमें नहीं पता। तो ये द्वैत बुद्धि है। द्वैत बुद्धि का भी नहीं पता, हम अपने आप को ही समझते हैं, दूसरा किसी का महत्व नहीं है, किसी दूसरा कोई है हमारे हृदय में, उसका भी हमें पता नहीं है, और हम अकेले बिछड़े हुए इस जगत में भटक रहे हैं, ऐसा वर्णन किया गया इसमें। ईशाद अपेतस्य, तो जैसे ही आपने अपने परम स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, उसकी विस्मृति हो गई, तब से आपके जीवन में जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु ये शुरू हो गया। जब से हमने अपने परम स्वरूप को छोड़ दिया, तब से हम अकेले हो गए, बेचारे हो गए, उसमें से कर्म प्रवृत्ति आरंभ हुई, फिर उसका फल भोगते रहे, वही सुख की तलाश में सारी जिंदगी हम कर्म करते रहे, फिर शरीर का अंत हो गया और फिर हम दोबारा नया जन्म, नया शरीर प्राप्त करते, जन्म मिला हमें और हमें मृत्यु को प्राप्त करते, जन्म मृत्यु, ये संसार, ये बेचारा जीव इसमें फंस गया। अभी प्रश्न है कि हमें मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, इस परिस्थिति में से बाहर आने की इच्छा है कि नहीं है, कि नहीं नहीं सबका ऐसा ही है तो मेरा ही ऐसा है, उसमें क्या, इसलिए हम सोचते नहीं है इसके बारे में। लेकिन जब अपनी अंतरात्मा जाग उठती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, तो फिर हमें भगवान की याद आती है। भले भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो, पता नहीं हो, लेकिन अंदर से जीव परमात्मा को हमेशा प्रार्थना करता रहता है। अंदर से प्रार्थना होती, भगवान मुझे कब शांति मिलेगी। वो हिंदू है तो हे राम ऐसा कहेगा, हे भगवान ऐसा कहेगा, जैसे आपके संस्कार संस्कार। ईसाई लोग अपने संस्कार के अनुरूप भगवान को याद करते होंगे, मुस्लिम लोग हैं वो अपने संस्कार, लेकिन सब कोई अल्लाह खुदा ताला ऐसे बोलता रहे, पर जीव वो भगवान को याद करता रहता है, ढूंढता रहता है। हमें पता करना है कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में, अंतरात्मा में ऐसी कोई एक पुकार चल रही है कि नहीं चल, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ऐसा है कि नहीं। ये कब पता चलता है पता है, जब आप अकेले हो तब, अकेले में वो आवाज सुनाई देती कि अपने अंतःकरण में एक ऐसी पुकार चल रही है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मेरा दुख दूर करो, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हम भाग जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे उसको। वो जो अंदर से एक तड़पन आती है ना, जीव की अलग अलग रीत होती है अभिव्यक्त करने की, दुख अभिव्यक्त करने की, कि भगवान का जो विरह का अनुभव होता है ना, उसकी अभिव्यक्ति की अलग अलग रीत होती है, हम उसको नहीं सहन सकते, सहन नहीं कर पाते, हम भाग जाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति अकेला रहता ही नहीं है।
और हम दूसरे को अकेले रहने भी नहीं देते, पागल हो जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं अकेले रहना चाहिए, कभी कभी अकेले रहना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम में यही काम करना है। जो आपने अपने संसार में जो भी प्राप्त कर लिया, सभी कामनाएं ज्यादा करके सभी कामनाएं तृप्त हो गई, तो वानप्रस्थ आश्रम में जो समय एकांत मिलता है, क्योंकि दूसरों बच्चे को भी अपना काम है तो उसको जाने दो भाई, हमें पीछे पीछे नहीं जाना, हमें भी ले जाओ आप। अकेले चले गए, रोना धोना नहीं है फिर, मुझे नहीं ले जाता साथ में, मेरे को पूछता है, अभी आपका समय वो पूरा हो गया। लेकिन अभी साथ साथ चलता है, बच्चे इधर जाते हैं, माँ बाप इधर जाते हैं, तो हम भी जाएंगे क्यों नहीं। तो कुछ सीखा नहीं है जीवन में, क्या करें, हम घूमते रहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में जब अकेले होंगे तो ये सब पता चलेगा, क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि वो अपने अंदर की स्थिति है ना, उसको संभाल नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं लगता है, दुख दुख इतना भरा पड़ा है अंदर, तो कौन उसको सुनेगा, हमें सुनना पड़ेगा ना। कब सुनेंगे, जब अकेले रहेंगे तब। अकेले में भी अगर भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान का साथ नहीं है, तो बिल्कुल हम खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, असहाय हो जाएंगे। इसलिए भगवान का आश्रय, तो वानप्रस्थ आश्रम में भगवान का आश्रय लेकर मनुष्य अपना जीवन जिए, अपनी प्रवृत्ति करे। कौन सी प्रवृत्ति करे, वही भगवान की पूजा, आराधना, दान दक्षिणा, तीर्थ यात्रा, उपासना, और मुख्य प्रवृत्ति क्या, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कोई कहते हमें, हम नहीं बैठ सकते श्रवण में, नहीं सुन सकते, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति होती है, अच्छा नहीं लगता उनको, बैठ ही नहीं सकते, रस है लेकिन दिमाग साथ नहीं देता है, क्या करें, नींद आ जाती, क्योंकि हमने इस तरफ कभी देखा ही नहीं, इस विषय में कभी हमने ध्यान नहीं दिया, अपनी एक यात्रा चलती रहती है, उसको इतना ही पता है कि जीवन में इतना ही करना चाहिए, व्यक्ति निर्दोष है। इसीलिए ये अपनी भूमि, भारत भूमि में जो शुरू से ही हमें ये सिखाया जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है, खाली पैसा कमाना गृहस्थ आश्रम आश्रम का कर्तव्य है, ये तो हमारी व्याख्या है, गृहस्थ आश्रम में यही करो बस, पैसे बना लो, जब तक ताकत है परिवार की रक्षा करो, परिवार को ये करो वो करो, वो कर्तव्य है, लेकिन वो पुरुषार्थ बाद में है, सबसे पहला पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम में कौन सा है, कौन सा है, नहीं पता। हाँ? नहीं नहीं, पहले गृहस्थ आश्रम भी कैसे जीना है, मेन पुरुषार्थ क्या है, खाली अर्थ काम है, धर्म के साथ अर्थ काम है ना, बिना धर्म के तो है ही नहीं, वी मिस्ड इट। जब धर्म का अनुष्ठान नहीं रहा, धर्म के साथ रहकर हमने अपना गृहस्थ आश्रम नहीं निभाया, तो ऐसी ही स्थिति आएगी, कोरे, अंदर से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई मैच्योरिटी नहीं, पैसा प्राप्त हुआ होगा, संतान प्राप्ति भी होगी, परिवार भी होगा, भौतिक उन्नति भी होगी, लेकिन अंदर से व्यक्ति की रिचनेस जो आनी चाहिए, एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, जो देवी स्वभाव भगवान ने हमारे हृदय में रखा है, उसका आविर्भाव होना चाहिए, कल्टीवेशन ना, वो भी एक अपना एक निखार आना चाहिए। बाहर के स्वरूप के पीछे हम भागे रहते हैं, लेकिन अंदर की जो ब्यूटी है, जो कोमलता है, सूर्योदयता है, पवित्रता है, दया है, करुणा है, स्वच्छता है, उसको कौन बाहर लाएगा, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अपनी आराधना अपने अंदर विराजमान देवता के प्रति हमने नहीं देखा, अपने गुण को भी हम बाहर नहीं लाए,
और गृहस्थ आश्रम में क्या कोई बाहर से कोई सुख देगा? पत्नी भी ऐसे अपमान कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। सब्जी लेने गए, लेके आए भूत जैसे। क्या लेके आए हो? मुझे पता ही था कि ऐसे ही सब्जी लाओगे। बस खलास। आप कितने बड़े ऑफिसर, बाहर आपको सलाम भरते लोग, लेकिन घर में ये सुनने को मिलता है। सरल नहीं है, मतलब गृहस्थ आश्रम सरल नहीं है। धर्म का अनुष्ठान करने से ही व्यक्ति का विकास होता है, ये हमें पता नहीं है। तब जाके गृहस्थ आश्रम में जितना भी संघर्ष है, उधर भी तो धोखाबाजी। कौन सी धोखाबाजी? हाँ, ईश्वर, ईश्वर विश्वासघात। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, किस प्रकार की धोखाबाजी गृहस्थ आश्रम? सबके जीवन में। गृहस्थ आश्रम छोड़ो, अपने जीवन में धोखाबाजी के सिवा कुछ नहीं। ये समाज में जो चलती है उसकी बात नहीं कर रही मैं, वो धोखाबाजी की बात नहीं कर रही। हमारी बुद्धि में जो समझ है कि गृहस्थ आश्रम में हमें सुख मिल जाएगा, कितने को मिला? किसी का नहीं मिला ना। ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो दिखावा तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बुद्धिमान है। मेरी वाइफ ये है, मेरे हस्बैंड ये है, मेरे ससुरा क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर ये वो है, बच्चे इतने पढ़े लिखे, सब बराबर है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी धोखाबाजी है। भले आपने दूसरे को प्रेम दिया, दूसरे ने आपको प्रेम दिया, ऐसा लगता होगा, लेकिन फिर भी धोखाबाजी। वेदांत जब पढ़ने लगेंगे तो पता चलेगा कि धोखाबाजी के सिवा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम या सुख कहीं से मिलना संभव ही नहीं है। प्रेम, सुख, शांति मिले ऐसी संभावना ही नहीं है। हमारी बुद्धि क्या कहती है? हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा। दूसरे के जीवन में है। कोई सोचेगा कि मेरे यहाँ इसलिए सुख शांति नहीं है कि संतान प्राप्ति नहीं है, लेकिन जिसके वहां संतान प्राप्ति है, उनको भी, उनकी भी यही हालत है। कोई कहेगा मैं पढ़ा नहीं हूं इसलिए मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के जीवन में भी सुख शांति नहीं है, वो भी दुखी। धनवान कहेगा कि मैं दुखी हूं, गरीब भी कहेगा मैं दुखी। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी कितनी सारी सुविधाओं के बीच में भी वो दुखी होगा, और भारत में बिना किसी सुविधा के भी दुखी होगा। सार क्या है? दुखी दुखी। तो मिला क्या? सब मिला, लेकिन प्रेम नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिली, नहीं मिला। तो धोखाबाजी कहेंगे कि नहीं? वेदांत समझाता है कि ऐसा क्यों है। इससे हमारा, ये सब समझने से ही हमारा कितना दुख निकल जाता है, चला जाता है। वेदांत कह रहा है कि भाई ऐसा ही अनुभव होगा, तो पहले से क्यों नहीं किया कि शादी नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए, पहले से बता देते। शास्त्र में ही व्यवस्था है। गुरुजी बोलते हैं अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद कि अभी जाओ, कोई सुशील कन्या का पाणी ग्रहण करो, और विधि विधान सब कुछ है। बिना विधि से तो शादी भी नहीं होती, हमारे यहाँ तो नहीं होती कम से कम। ये सब तो शास्त्र ने ही बताया है ऐसा। तो धोखेबाजी थी, शास्त्र को तो पता ही था ना कि कहीं से सुख नहीं मिलने वाला, तो ऐसा क्यों पहले से हमको नहीं सावधान क्यों नहीं किया
किया था। नहीं नहीं नहीं, शादी के वक्त सावधान किया था। हाँ, सावधान किया था कि नहीं? तो भाग क्यों नहीं गए? उधर चांस दिया था, मौका दिया था कि तुम ये छोटी मोटी वो वेश धारण करके भाग जाओ। नहीं भागे, मौका दिया था। आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ऐसा समझाया गया कि भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप ध्यान भजन कर सकते। पता चला ना कितना ध्यान भजन किया। कितनी शांति मिली, कितना सुख मिला। कोई ध्यान नहीं करने देगा, कोई भजन नहीं करना। तो भी उसको मतलब करना ही नहीं है, कहने की बात ये है। जीव को पता ही नहीं है कि क्या जीवन का क्या मकसद है, मैं क्या चाहता हूँ वही पता नहीं, इसलिए कुछ नहीं। पर हम क्या समझ रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि गृहस्थ आश्रम में हमने मात्र अर्थ काम के लिए ही प्रयास किया, केवल अर्थ काम के लिए। और श्रुति ने तो इसलिए परमिशन दी कि भाई आपके अंदर जितनी कामनाएं हैं, इच्छा है, तो भले आप उसको पूर्ण करें, लेकिन भूलना नहीं है आपको पुरुषार्थ कौन सा करना है। धर्म को ध्यान में रखते हुए, धर्म के साथ ही आपको जीवन जीना है। वो धर्म नहीं है, पर वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वो तो शिक्षा पद्धति अलग है, वो तो हमारी शिक्षा पद्धति में तो सब था ही, परिषद का अध्ययन भी था। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। धर्म का अनुष्ठान मतलब कर्तव्य का अनुष्ठान, वो धर्म कहते हैं, उसको धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं, उसको अध्यात्म कहते हैं। नहीं, ज्ञान मिलेगा ऐसी बात नहीं है, वो तो शादी तो करेंगे ही ना। तो शादी करेंगे तो गीता तो पढ़ लिया तो क्या हुआ, लेकिन शादी करने के बाद गृहस्थ आश्रम में वो धर्म का अनुष्ठान करेगा कि नहीं करेगा? भले पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाया गया, लेकिन किया किसने? सब सबको पढ़ा तो घर में पढ़ाया गया ना, भले स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। घर में तो पता ही था ना कि आपने, आपके माता पिता ने, उनके माता पिता ने कैसा व्यवहार किया, धर्म का पालन किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। आपके माता पिता ने गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य का पालन किया था कि नहीं किया? क्या लगता है आपको? मुझे, मैं मानती हूँ किया होगा। आपने जब थोड़ा बहुत किया है, तो आपके माता पिता ने किया, उनके माता पिता ने थोड़ा और किया होगा ना, उसके इसके पहले वाले में और किया होगा। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो गया। आप में से किसी ने किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा। सबने कहीं अपने माता पिता का, सास ससुर का ध्यान रखा ही हो या कर्तव्य का पालन किया ही हो सबका, ऐसा जरूरी नहीं। किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा जरूर, कोई कोई ने अच्छे से किया होगा, सभी। लेकिन ये धर्म का अनुष्ठान क्या करता है? धर्म के अनुष्ठान से हमारी बुद्धि में तो ऐसा निश्चय है कि गृहस्थ आश्रम सुख के लिए है। शास्त्र को पता है कि सुख मिलने वाला नहीं है, कहीं से भी नहीं मिलेगा, कोई भी आश्रम में सुख नहीं मिलता। ना तो संन्यास आश्रम में सुख मिलता है, ना तो ब्रह्मचर्य। सुख मिलने की वस्तु ही नहीं, सुख पाने की चीज ही नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि में सुख की प्राप्ति के लिए हम जो भी करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति, शास्त्र को पता है कि उसको कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, उसकी कामना भले पूर्ण करे, लेकिन धर्म का अनुसार अनुष्ठान करते करते, क्योंकि बिना धर्म के गृहस्थ आश्रम में जाना और निभाना, उसका परिणाम दुख ही दुख है। दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा गृहस्थ आश्रम में भी, क्योंकि निराशा का तो अनुभव होगा ही होगा। धोखाबाजी तो भरपूर है उधर। निराशा बहुत मुश्किल है, और घटनाएं भी ऐसी बनेगी, प्रसंग भी ऐसे आएंगे, प्रारब्ध भी है सबका, तो वो भी भुगतना पड़ेगा।
तो गृहस्थ आश्रम में अगर भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, तो शांति की संभावना बहुत कम। संघर्ष ही होगा, दुख ही होगा, निराशाएं होगी, कामनाएं बढ़ती रहेगी, ऊपर से कामनाएं बढ़ती जाएगी, और संवादिता, जो प्रेम, वो सब नहीं रहेगा। आत्मज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, नित्य सुख की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए जो सम्मान होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, ये भी कम हो जाएगा। स्वार्थ काम करेगा ना। तो ये सब तो श्रुति को पता है, इसीलिए धर्म का आदेश दिया कि धर्म के साथ आप काम करो, तो कम से कम एक दिन आप समझ पाओगे कि मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन धर्म का अनुष्ठान जो आपने किया उसका प्रभाव आपके ऊपर है। क्या प्रभाव होगा? भगवान में श्रद्धा होगी, कुछ संस्कार बने होंगे, व्रत तपश्चर्या का संस्कार होगा, क्योंकि उसमें गृहस्थ आश्रम में छूट नहीं दी गई है भोग भोगने की, उसमें भी नियम है, कड़क नियम है। तो वो नियम का पालन करते करते आपका एक घड़तर संस्कार बनेंगे, और आपके जीवन में भगवान भी होगा। फिर जब वानप्रस्थ आश्रम का प्रवेश होगा, तो कामनाएं थोड़ी निर्बल बनी होगी, दिमाग काम करेगा बाद में। सोच सकते हैं आप कि भी इतना मैंने किया, इतने तब भी मुझे सुख मिला कि नहीं मिला। और गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में जो शिक्षण प्राप्त किया उस जमाने में गुरु जी के पास से, गुरु जी ने यही सिखाया था कि मोक्ष ही जीवन का ध्येय है, और मोक्ष का स्वरूप प्राप्त है। अज्ञान के कारण आप अपने आप को जीव समझ रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आपकी बुद्धि में जो भी समझ है उसमें कोई सत्यता नहीं है। इसलिए आपके जो दुख है, निराशा है, उसमें भी कोई सत्यता नहीं है, लेकिन हमें वही सत्य लग रहा है, क्योंकि हमारे परम स्वरूप, परम सत्य की तरफ हमने कभी नहीं देखा। तो अब आपको रास्ते में लाने के लिए आदेश दिया गया कि वानप्रस्थ में आप अपने लिए अपना जीवन जिए, अपने लिए काम करें। अभी समय आ गया, बहुत अभी आपने अपनी गृहस्थी निभाई, बच्चे बड़े कर दिए, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अभी वो भी अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, उनका खुद का कोई होगा प्रारब्ध, या तो दे, उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। आप उनको अवश्य मदद कर सकते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य अभी बदल गया। अभी आपका कर्तव्य क्या है? आत्मकल्याण, एक ही कर्तव्य। तो आत्मा में रस ही नहीं है, मैं कैसे कल्याण करूं? तकलीफ यहाँ है, क्योंकि इतना अंदर, अपने अंदर ये अपना तिरस्कार सहन करते करते व्यक्ति ऐसी हो जाती है कि मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मी बस। इसलिए अंदर से कोई प्रीति नहीं है अपने लिए, बाहर के लिए प्रीति है, बाहर की चीजों के लिए। या तो मुझे अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये इसके लिए मौका दिया था गृहस्थ आश्रम में कि आप सिद्ध करो। लेकिन कहां तक आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हो? कितने भी बड़े बन जाओ, तब भी आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली नहीं है। क्यों पूर्ण होने वाली नहीं है? नहीं, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है पता है ना? महत्वाकांक्षा, मुझे महान बनना है, कुछ करके दिखाना है। लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है आता है। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मैं करके दिखाऊंगी। इसीलिए हमें दूसरे अपनी तरफ आकर्षण नहीं है, आत्मा की तरफ आकर्षण, आत्मा में रस नहीं है। अभी मुझे कुछ करके दिखाना है, प्रयत्न चलता रहता है। ये महत्वाकांक्षा क्यों है? क्योंकि हमारा सत्य महान ही है। आप इतने महान हो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हमारा सत्य है। पूर्णता,
महानता एक ही हमारा सत्य है, लेकिन बुद्धि में जो निश्चय है अपने लिए, वो निश्चय की वजह से हम अल्पता का, तुच्छता का, तिरस्कार का, जीवत्व का ही अनुभव करते हैं। इसलिए अपने प्रति तिरस्कार हो गया है। समझ में आया? हम हम तुच्छ नहीं है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? तुच्छ है। क्यों बुद्धि कहती है? सब लोगों ने भी प्रमाण दे दिया, लोगों ने भी कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता है। જવાદન પપ્પા આવે તમને શું ખબર પડે? ભલા મમ્મી તું ના બોલીશ, તને નહીં ખબર પડે। बच्चे से सर्टिफिकेट मिलता रहता है, भाई बहनों से मिलता रहता है, माता पिता से मिल, सोसाइटी से मिलता है, ये सब सुनते आते हैं ना। तो एक निर्णय बनता है, पहले अपने लिए भी निर्णय है, फिर बाहर से भी ये निर्णय, बाहर से भी ऐसा सुनने को मिलता है। क्या कहूँ આપણું? 5 મિનિટનો બ્રેક જોઈએ છે? લઈ લો, બ્રેક લઈ લો, લાઈટ ગઈ છે તો આપણે બ્રેક લઈ લઈએ।